আজ তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট পেশ, প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ। ইতিমধ্যেই অর্থমন্ত্রকে এসে পৌঁছেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আমরা নজর রাখবো সেই দিকে। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে। ঘোষণা হবে নতুন কর কাঠামো, কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কি ঘোষণা, প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কি বাড়বে, কোন জিনিসের দাম কি বাড়বে, কোন জিনিসের দাম বাড়বে এবং কোন জিনিসের দাম কমবে, রেল সুরক্ষায় বিনিয়োগ কত, সোনা রূপার দাম কি কমবে। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট, এই নিয়ে অষ্টমবার বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। তৃতীয় এনডিএ সরকারের দ্বিতীয় বাজেট, অষ্টমবার বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আমরা তুলে ধরছি, অর্থমন্ত্রকে পৌঁছলেন নির্মলা সীতারামন। আজ সংসদে বাজেট পেশ করবেন তিনি। বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ক্রমশ বাড়ছে। গতকাল সংসদে বাজেট অধিবেশনের আগে, সংসদের বাইরে অধিবেশন পেশ করার আগে নরেন্দ্র মোদী কি বলেছেন আমরা নজর রাখবো সেই দিকে। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। আমরা শোনালাম গতকালের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের বাইরে বক্তব্য পেশ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। লক্ষ্মীর স্তব পাঠ করে বক্তব্যের সূচনা করেন মোদী। বাজেট নিয়ে প্রত্যাশা তুঙ্গে, এই প্রসঙ্গে মহিলারা কি ভাবছেন বাজেট নিয়ে আমরা শোনাবো। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हम लोग का फिनेंस मिनिस्टर है वो हम लोग का दैनंदिन जीवन में जो चीज़ है उनके ऊपर ध्यान दे। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि दिन के दिन जो मेडिसिन का प्राइस और इक्विपमेंट
जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा दाम कम है, अच्छा हो। तो गैस का दाम बढ़ गया, जो हर चीज सामान का जो दाम है सब बढ़ गया। जब तक कम जाएगा, इसलिए हम लोग बोला है, यही आवेदन है जो सब कम करे। क्या क्या चीज का दाम कम है? जैसे कि आलू है, सब्जी है, सब कुछ तो महंगा है ना, गैस भी महंगा है। तो हम लोग घर परिवार चलेगा कैसे? इतना दाम बढ़ जाएगा तो चलेगा कैसे? देखिए, हम लोग जो चाहते हैं जो बजट से, वो है जो अभी राशन का दाम इतना बढ़ गया है, राशन का भाव वो थोड़ा कम हो जाए, और गैस का जो सिलेंडर का इतना ज़्यादा भाव हो गया वो थोड़ा कम हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो मतलब घर में जो खाना बनाते हैं, राशन लाते हैं या गैस, वो दाम कम होने से हम लोग जैसे जो है तो हम लोग अच्छी तरह से संसार पूरा परिवार चल सकते। আজ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেটকে ঘিরে কাশ্মীরের বাসিন্দাদের কি প্রত্যাশা রয়েছে আমরা শোনাবো। एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब आने वाले साल के लिए जो है बजट पेश हो रहा है, तो एजुकेशन सेक्टर को बिलखुसूस देखा जाए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजीद मुस्तकम बनाया जाए, या फिर जो पढ़ने लिखने की फैसिलिटीज हैं उसको बेहतर बनाया जाए। हायर जो स्टडीज के लिए हम बाहर जाते हैं, अगर वो सेंटर्स या उस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए तो काफी हद तक जो है यहाँ के जो नौजवान हैं वो बेहतरी कर सकती हैं तालीम। अगर हम बात करें रोजमर्रा की चीजें जो हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती है, एलपीजी की बात करें, सब्जियों की बात करें, मसालों की बात करें, या फिर हम बात करें ऑयल की, यानी जो कुकिंग ऑयल होता है, आए दिन उनके रेट्स जो है हाइक ले रहे हैं। एक जो मजदूर होता है, जो हैंड टू माउथ जिसकी कमाई होती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब बजट पेश होता है, हर एक के बारे में बात होती है, बिजनेसमैन के बारे में बात होती है, अगर बात करें ट्रांसपोर्टर्स के लिए, उनके लिए बात होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हाउसवाइफ्स के लिए भी कुछ बात हो, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी जो है रेट्स हाइक पकड़ रही है। बजट में जो है उसके बारे में भी कुछ बातचीत हुई। होप कि जो ये बजट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, इससे थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि जो ये इन्फ्लेशन हो गई है हर किसी इंसान के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। लेट अस होप कि जो ये बजट गवर्नमेंट यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में, इसकी वजह से यहाँ पे एक कॉमन लोग भी राहत महसूस करे, हर किसी के लिए ये बजट जो है बहुत ही इजी साबित हो। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এই মুহূর্তে যে ছবিটা আমরা দেখছি, নির্মলা সীতারামন, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, তিনি অর্থমন্ত্রক থেকে বেরোলেন, তার হাতে রয়েছে লাল ফাইল। আজ সংসদে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই নিয়ে পরপর অষ্টমবার বাজেট পেশ করবেন সীতারামন। আজ বাজেট পেশ হবে সংসদে। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কি ঘোষণা রয়েছে, কি প্রত্যাশা কৃষকদের, শোনাবো। इस वर्ष उम्मीद है यदि सरकार एमएसपी रेट से खरीदेगी तो किसान को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। अभी बाजरा क्या भाव से बाजार में अभी 30 रुपए के जी। एमएसपी लागू होने से कितना फायदा होगा जो बाजरा के किसान है? जरूर सरकार एमएसपी से खरीदेगी तो जरूर फायदा मिलेगा किसान को। उम्मीद तो सरकार से ये एमएसपी में है, बाजरे की रेट अच्छी मिले, ये हमारी सरकार से है अपील है। सरकार से यही उम्मीद है कि एमएसपी लागू करे और किसानों के लिए फायदा होगा, क्योंकि किसान मंडी के अंदर ले जाके बेचते हैं तो उनको आधी पूरी रेट पे माल बिकता है और महंगी रेट पे वापस देते हैं, इसलिए एमएसपी से किसानों को बहुत फायदा होगा। तो कितना बाजरा बोलते हैं आप? अच्छा होती है बाजरा हम करीबन 50। বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ। সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত লোকজন তারা কি বলছেন আমরা শুনে নেব। अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, तो हमारी सरकार से विनती है कि हमको जो नेचुरल गैस सप्लाई हो रहा है उसमें जो 6% वेट लग रहा है उसको जीएसटी में इंक्लूड कर दे तो हमको 6% का बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरा है 45 दिन वाला एमएसएमई वाला, तो उसमें क्या पोजीशन है, हम सब लार्ज और मीडियम कैटेगरी में आते हैं और हमारा जो सप्लायर है सब लोग मोस्टली उसमें माइक्रो और स्मॉल में कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमको उसको पेमेंट देना पड़ता है और हमको अपना क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिलता है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से
कि हमको भी मीडियम और लार्ज स्केल को माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में ऐड कर दे, जो कि हमको पेमेंट अपना क्लाइंट से मिल जाए और हम टाइम पे पेमेंट सप्लायर को दे सकें। तो हमारी केंद्रीय बजट में दो अपेक्षा है, एक तो गैस को जीएसटी में लिया जाए और ये एमएसएमई रूल्स में स्मॉल के साथ मीडियम और लार्ज को भी समावेश किया जाए 45 डेज में, ताकि मीडियम और लार्ज का 45 डेज में पेमेंट आए और सरलता से स्मॉल इंडस्ट्री को पेमेंट कर सके। আজ সংসদে বাজেট পেশ, এই প্রসঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভার তারা কি ভাবছেন শোনাবো। उम्मीद यही रखते हैं कि हमको टैक्सी रहना चाहिए, रोजी रोटी हमको यही है। जैसे कोई बहुत पुराना है, हम लोग सोच रहे हैं ये पुराना जितना भी टैक्सी है रहना चाहिए। हाँ, जो हम लोग का बाल बच्चा जितना भी है कमा के हम लोग खाएंगे। क्या गाड़ी पुराना नहीं होता है, पार्ट्स जो है हम लोग नया डाल देते हैं। क्या इसमें सरकार से यही उम्मीद करते हैं जो हम लोग का गाड़ी रहना चाहिए टैक्सी पुराना। ओला उबेर आके हम लोग का बाजार खराब कर दिया है, इसमें हम लोग का पोसाता भी नहीं है। हाँ, इसलिए सरकार दूसरा कुछ चीज सोचे। ओला उबेर आने से बाइक, सबसे बेसी बाइक भी आने से खराब हो जा गया है। हम लोग जहाँ 100 रुपया मीटर होता है वहाँ 25 रुपया में वो बाइक लेकर चला जाता है। इसको लिए सरकार को रोक लगाना चाहिए। टैक्सी मार खा जा रहा है, ओला उबेर वाला भी मार खा जा रहा है, बाइक तो सब जगह लेकर चल जा रहा है। এরপর আমরা শোনাবো চণ্ডীগড়ের বাসিন্দারা কি ভাবছেন। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखिए, हर साल की भांति इस बार भी जैसे बजट आ ही रहा है, तो बजट अगर पब्लिक के मतलब उनके फेवर में रहेगा तभी बजट सही तरह से मतलब मैनिपुलेट हो पाएगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। हर बार बजट निकलता है लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं। बेनिफिट मिलेगा हर चीज में, बजट का बेनिफिट मिलना जरूरी है। जैसे कि कोई भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो, है ना, और अलग अलग जैसे जो रेट्स है, ठीक है, किसी भी अगर आम जनता को सही रेट प्रोवाइड नहीं होंगे किसी भी आइटम के अंदर तो क्या फायदा बनता है। तो बजट सही हो, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है, तभी हम आगे के लिए एक अच्छी वो प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स। क्या नाम है सर आपका? रोहित। आज बजट आ रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार बजट से? कुछ महंगाई कम हो, कुछ फर्क पड़े, जनता को राहत मिले, कुछ यही सब। थैंक यू। आप भी बोल दो थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयांश है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। आज बजट आ रहा है, यूनियन बजट, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार? एक्सपेक्टेशंस हम लोग ऐसे जॉब करते हैं तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा टैक्स जा रहा है, जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा सा रिबेट वगैरह मिले और हमें थोड़ा सा कंसेशन मिले, क्योंकि हम लोग की सैलरी जितनी नहीं है उससे ज्यादा तो हम लोग टैक्स में दे देते हैं। तो हम लोगों की तो बस यही है कि हमें जो बजट आ रहा है उसमें टैक्स का बेनिफिट मिले और डेवलपमेंट के लिए काफी सारी चीजें हो, सिटी डेवलपमेंट हो, रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो, इन चीजों को लेकर बजट आना चाहिए और अच्छा आना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, रेलवे में डेवलपमेंट चल रहा है लेकिन रेलवे में डेवलपमेंट स्लो बहुत चल रहा है। मतलब आप देखोगे सफाई हो रही है, एक तो जागरूकता नहीं है लोगों में। अगर हम लोग एक बार जागरूक करेंगे ना कि भाई सफाई रखो और यहाँ ये चीजों का आपको ध्यान रखना है तो और बेहतर हो पाएंगी चीजें मेरे हिसाब से। बाकी बजट है, अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन स्लो हो रहा है, थोड़ा फास्ट होगा और लोग ध्यान देने लगेंगे, सब लोग इंडिविजुअल ध्यान देने लगेंगे तो सब चीज बेहतर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु मित्तल है, मैं अलवर राजस्थान से, हम साथ में ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे शादी चक्कर में आए हुए हैं। तो बजट के रिगार्डिंग मेरा, मैं IT फील्ड में बिलोंग करता हूँ वैसे, तो मेरा ये है कि जितना हम लोग टैक्स भर रहे हैं उतना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, और जो टैक्स भर रहे हैं कि जैसे मैं एक डेवलपिंग सिटी से आ रहा हूँ अलवर राजस्थान, तो मुझे लगता नहीं कि उसका बेनिफिट हमें कहीं मिल पा रहा है, और हर साल हमको इतना टैक्स भरना पड़ रहा है और थोड़ा रिबेट मिलना चाहिए टैक्स को लेके। और उसके अलावा गवर्नमेंट को थोड़ा और भी चीजें देखना पड़ेगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे हम लाइफ टाइम इंश्योरेंस कर रहे हैं उस पर हम टैक्स भर रहे हैं, बहुत GST दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट उस पैसे को जब वोटिंग होते हैं या फिर इलेक्शन होते हैं उसको उसमें वो फ्री में दे देते हैं लोगों को, और बाकी हम लोग को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट वी आर द ओनली वन हु इज पेइंग टैक्सेस, बट वी आर नॉट गेटिंग रिवर्ट फॉर दैट। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ देखना चाहिए।
ये उम्मीद है इस बार, लग रहा है? मुझे नहीं लगता, फिर भी मतलब मैं काफी गवर्नमेंट का सपोर्टर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का, बट आई थिंक कि वो जितना मेरे एक्सपेक्टेशन थे उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। एक मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स भर रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल। थैंक यू। इधर देखो। বাজেটে সুরাহা খুঁজছেন আম জনতা। রাজধানী দিল্লির বাসিন্দা, তাদের কি প্রত্যাশা রয়েছে বাজেট প্রসঙ্গে শোনাবো। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আজ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। গতকাল যেমনটা আমরা দেখেছিলাম, আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল সংসদে। আজ পেশ হবে বাজেট। এই নিয়ে পরপর অষ্টমবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট পেশ করবেন। বাজেটকে ঘিরে সব মহলেই প্রত্যাশার পারদ একেবারে তুঙ্গে। কর্মসংস্থান থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা খাতে, শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে পরিকাঠামো, রেল সুরক্ষা, ওষুধের দাম থেকে বীমা, বাজেটে সুরাহা খুঁজছেন আম জনতা। ঘোষণা করা হবে নতুন কর কাঠামো। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কি ঘোষণা করা হবে আজ? সকলের নজর থাকছে আজ বাজেটের দিকে। প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কি বাড়বে? কোন জিনিসের দাম কমবে? দাম বাড়বেই বা কোন কোন জিনিসের? একই সঙ্গে রেল সুরক্ষায় বিনিয়োগ কত? সোনা রূপার দাম কি কমবে? দেশের বাসিন্দাদের মাথায় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে একাধিক প্রশ্ন। এবার আমরা নজর রাখবো চুরি শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষ, তারা কি ভাবছেন বাজেট নিয়ে শোনাবো। जो हमको टीटीजेड के अंतर्गत जो हमको गैस की सप्लाई हो रही है उसमें तमाम तरह की बंदिशें लगी हैं, सिक्योरिटियल गाइडलाइन भी आ गई। हम लोग 4-4 साल 5 से परेशान हैं, ना हमारी शिफ्टिंग हो पा रही है, ना हमको कोई सुविधा मिल पा रही है। तो हमारा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि कोई इस तरीके का यहाँ के टीटीजेड के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे कि यहाँ के उद्योग सुचारू रूप से चल सके और जितने लेबर को हम लोग काम दे रहे हैं उतना आप आसपास किसी इंडस्ट्री में इतना नहीं। अपने इस चूड़ी उद्योग के लिए यहाँ जो नेचुरल गैस से ही हम लोग गैस चूड़ी का उत्पादन करते हैं, इसके अलावा अन्य फ्यूल यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टीटीजेड के कारण। तो इस पर 10% वैट लगकर आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया सभी जगह 5% वैट है। तो केंद्र सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, या तो इसको 5% वैट कर दें या इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा सा आना चाहिए। जीएसटी के कहीं कहीं दायरे बहुत ज्यादा है, उनको थोड़ा सा कम लाना चाहिए, जिससे जनरल पब्लिक को बहुत आराम मिले, फायदा मिले। যে ছবিটা আমরা দেখেছিলাম এতদিন ধরে, বছরে একাধিকবার অশান্ত হয়ে উঠেছিল মণিপুর। বাজেট প্রসঙ্গে মণিপুরের বাসিন্দারাই বা কি বলছেন শুনে নেব। गवर्नमेंट इंडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा आईडीपीएस मतलब विक्टिम लोग के लिए अलग से बजट रखिए, और लेकिन वो बजट भी डायरेक्टली हम लोग को मिल जाए, हमारे अकाउंट में, बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली पहुँचने वाला एक बजट रखिए, ताकि हम लोग दूसरा नया बिजनेस शुरू कर सकता है कि हमारा सर्वाइव होने के लिए, नया कैरियर शुरू करने के लिए हम लोग को एक मौका मिल जाएगा। इसलिए एक यूनियन गवर्नमेंट हमारे लिए अलग से बजट रखिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मणिपुर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है तो मणिपुर गवर्नमेंट एक प्रपोजल डालिए यूनियन गवर्नमेंट को, ताकि हमारा आईडीपीएस विक्टिम लोग के लिए अलग से बजट रखने के लिए। यूनियन बजट में जो हम लोग रहने वालों को कुछ पैसा लगा के हम लोग को मदद कीजिए, और अपना रहने के लिए पता होने जगह में हम लोग को रहने का ज़मीन देकर हम लोग को सुविधा में मदद कीजिए।
अपना रहने वाला जगह में तो हम लोग जाके रह नहीं सकता है अभी, इतना कहना चाहता हूँ मैं। বাজেট নিয়ে বাণিজ্য নগরী মুম্বাই, সেখানকার বাসিন্দারাই বা কি ভাবছেন শোনাবো। और दिल्ली से हूँ मैं, अभी बॉम्बे में हूँ आपके, और बॉम्बे में थोड़ा घूम रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि जैसे दिल्ली में हमारी बसें फ्री है और महिलाओं के लिए फ्री है, यहाँ पे महिलाओं के लिए थोड़ा फ्री होना चाहिए और थोड़ा साफ सफाई का भी होना चाहिए थोड़ा सा। आपको आज ट्रेन का बजट है, रेलवे बजट है, तो किस तरीके से आप उसमें सुविधा लाना चाहते हैं? ट्रेन हमने जो देखा है यहाँ पर वो ये देखा है कि थोड़ी सी साफ सफाई जरूरी है, उसके अंदर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और थोड़ा स्टेशनों पे भी ऐसा है कि थोड़ा गंदा है, तो इसके लिए भी बजट अलॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर आइए।